हेलो। मैं अविनाश आप सभी का अवी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास एंड इट्स यूजेस के विषय में। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक नए क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कंफ्यूजन वहाँ ये हो जाती है, जैसे पूछते हैं फ्लिंट कांच का उपयोग किस में किया जाता है, सॉफ्ट ग्लास का यूज़ किस में किया जाता है, क्राउन कांच का यूज किस में किया जाता है, तो बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे, हमारा 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि अंत में क्विज करेंगे, इससे हमको ये कंफर्म हो जाएगा हमें याद हुआ है नहीं याद हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लास ट्रिक एंड यूजेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो लिखे होंगे वो ग्लास लिखिए, नाम लिखे होंगे। दूसरे नंबर में ट्रिक, उससे जो रिलेट हमने ट्रिक बनाई है। इसके बाद इसका क्या यूजेस है, इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। जो हमने आपकी ग्लास है, ग्लास के अंदर जो हमने उसी वर्ड से जो ट्रिक बनाई है उसको हमने रेड पार्ट से कलर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का यूज किस में किया जाता है और इसको कैसे याद रखेंगे। देखो, फ्लिंट ग्लास जो है, फ्लिंट को हम पढ़ते हैं फिल्म, फिल्म जो रिलेट करते हैं फिल्म से। तो इसका जो यूज होता है, जैसे दूरबीन होती है, कैमरा होता है, ठीक है, इन सभी चीजों का जो लेंस होता है उसमें यूज होता है। ये जो लेंस है, लेंस वाला पार्ट है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड आता है क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास का यूज करते हैं विद्युत बल्ब बनाने में। इसको याद कैसे करेंगे, इसको देखो। क्रो माने होता है कौआ, यही हमारी ट्रिक है। क्रो माने होता है कौआ। जब हम लोग कहीं जाते हैं घर से बाहर, तो कौआ अगर दिख जाता है तो हम लोग कहते हैं धुत धुत धुत, हट हट, भगाते हैं। तो धुत धुत से बना जाकर विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किससे बना जाता है, बना जाकर धुत धुत से। तो धुत धुत से बना जाकर विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब के निर्माण में हम लोग क्राउन कांच का यूज करते हैं। आगे चलते हैं सर। फिर आता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास से बनाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड होती हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ यूज होती हैं उनको बनाते हैं। तो सोडा ग्लास का जो सोडा कांच होता है, इसका उपयोग उसमें करते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, मेन बात तो ये है हमारे सामने। तो कंडीशन क्या होती है, जैसे सोडा, सोडा बना जाकर हमारा सोजा, सोडा से क्या बना जाकर सोजा। तो जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो हमारे घर में सब कहते हैं कि जाना लाइट बंद कर देना, रॉड बंद कर देना। तो यही हमारी ट्रिक है, सोडा ग्लास मतलब सो जाना, जब सोने के लिए जाना तो रॉड को बंद कर देना। तो रॉड वगैरह बनाने में जो इलेक्ट्रिक रॉड होती हैं, तो सोडा ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर हम क्रुक्स ग्लास के विषय में। क्रुक्स ग्लास का जो यूज होता है वो हम सन ग्लासेस बनाने में करते हैं, धूप के चश्मे बनाने में करते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको समझते हैं। देखो, क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स में देखो शब्द रुक्स है, रुक, रुक, ठीक है। ये से रुक हमने ले लिया है। कैसे, जब हम लोग धूप में बाहर के लोग जाते हैं, उससे धूप इतनी तेज होती है, हम लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कि चश्मा लगा लो उसके बाद चलो, वरना धूप बहुत तेज है। एक तो ये ट्रिक हो गई। एक इसकी हम दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं, कि जैसे दूसरी ट्रिक क्या है हमारी, जैसे क्रुक्स माने होता है बेईमान व्यक्ति। ये जो क्रुक्स वर्ड होता है, क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। इसका मतलब होता है, कहते नहीं, बेईमान व्यक्ति से सावधान रहो। हम बात करते हैं कि जो बेईमान व्यक्ति होता है, कि हमें उससे क्या करना है, सावधान रहने की जरूरत है। तो उससे भी बना सकते हैं हम, कि उसके लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, चश्मा। तो क्रुक्स ग्लास का यूज किसमें करते हैं, हम लोग चश्मा बनाने में करते हैं। इसके बाद आता है पोटास ग्लास। पोटास ग्लास का जो यूज होता है वो बर्तन बनाने में करते हैं। जो मिट्टी के बर्तन, जो कांच के बर्तन होते हैं, उसको बनाने में पोटास ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे। पोटास में पहले जो 3 वर्ड होते हैं, इससे बनता है पॉट। पॉट माने होता है बर्तन। तो कांच के बर्तन बनाने में किसका यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें पोटास ग्लास का यूज करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है सॉफ्ट ग्लास। अब इसको याद कैसे करेंगे सॉफ्ट ग्लास को, ये चीज समझते हैं। जो सॉफ्ट ग्लास होता है, इसका यूज पर्सनली बीकर बनाने में करते हैं हम लोग। अब कंडीशन ये आती है, इसकी ट्रिक क्या है, इसको समझते हैं। तो कंडीशन ये होती है, जैसे हम लोग जब केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर जो हम लोग की टीचर होती कहती हैं कि बीकर वगैरह को सॉफ्ट ना पकड़ना, तेजी से पकड़ना, मजबूत पकड़ना, जिससे गिर ना जाए, क्योंकि गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, तरह तरह के नुकसान भी हो सकता है। तो सॉफ्ट माने हो जाएगा, सॉफ्ट ना पकड़िए, इसको मजबूती से पकड़िए। ग्लास माने होता है
वरना लॉस से बना है कि लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी हमको। ये वर्ड है, इससे पता चल जाएगा कि हमको क्या हो गई है, हानि हो जाएगी। तो हमको दोनों ही चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं पाई पाई बनाने में। अब कंडीशन क्या होती है, पाई से क्या ट्रिक है भाई हमारी। तो पाई का मतलब समझते हो आप सर, पाई का यूज किस में करते हो, मैथ में करते हो सर, फिजिक्स में करते हो, केमिस्ट्री में करते हो, हर जगह पाई का यूज होता है। तो पाई का यूज जो होता है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन सभी चीजों में जो कांच का यूज होता है मेनली उसमें पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं। अगर पूछ लिया जाए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मोस्टली किस का यूज किया जाता है, तो पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं। अब कंडीशन ये आती है, जो हमने ये पढ़ी है ट्रिक, ये हमको याद हुई है कि नहीं याद हुई है, इसके लिए हम क्विज को सॉल्व करते हैं। अगर क्विज हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब हमको ये चीज लर्न हो गई है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग पॉट। पॉट बनाने में किस कांच का यूज किया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, फ्लिंट नहीं, फिल्म से बना है तो लेंस बनाने में काम आया था। सोडा मतलब सोजा, सोने के लिए जब जाना तो रॉड बनकर रॉड बनाने में। सॉफ्ट ग्लास में हमने कहा था कि सॉफ्ट ना पकड़ो बीकर पर रखने लिए वगैरह, ना टूट जाएंगी, लॉस हो जाएगा। अब पोटास, पोटास में तो पहले जो 3 वर्ड होते हैं, तो पॉट माने बर्तन को डिनोट कर रहे हैं, हमने कहा था जो इसके जो 3 वर्ड शुरुआत के होते हैं वो बर्तन को डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखते हैं। विच ग्लास इज यूज इन मेकिंग सन स्पेक्टिकल्स। धूप के चश्मे बनाने में किस कांच का यूज किया जाता है। फ्लिंट ग्लास तो हमने बताया था कैमरे के लेंस में, सोडा वाले रॉड बनाने में, पोटास बर्तन बनाने में, अभी ही देखा है। तो क्रुक्स ग्लास, कैसे हमने इसको रिलेट किया था, हमने यहाँ पर ये बात की थी, जो क्रुक्स गिलास होते हैं, कि हमने कहा था रुक जाओ, रुक जाओ वरना धूप बहुत तेज है, चश्मे लगा करके जाओ। ठीक है, अब तीसरी जो कंडीशन आती है, विच ग्लास इज यूज इन मेकिंग कैमरा लेंस। किस कांच का यूज कैमरा लेंस बनाने में करते हैं। तो इसके लिए हमने ये ट्रिक बनाई है कि जैसे कैमरा लेंस में फ्लिंट कांच का यूज किया था, पाई केमिस्ट्री फिजिक्स में, पोटास बर्तन बनाने में, सॉफ्ट केमिस्ट्री लैब में, और फ्लिंट होता है हमारे यहाँ किस में बनाने में काम आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।